हेलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ गुड सपोर्ट एंड रिस्पांस। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने मेरे पहले एपिसोड में एक एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टॉक को देखा, आज मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है प्राणिक हीलिंग से रिलेटेड, जिसमें भी एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। और उसी को आगे बढ़ते हुए आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट हैं, मिस्टर राजीव भट्ट, जो कि प्राणिक हीलिंग में काफ़ी सालों से नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और इवन ये भी सिखाते भी हैं प्राणिक हीलिंग। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके करियर के बारे में और इस करियर के ऑप्शंस के बारे में। गो ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम है राजीव भट्ट और मैं पिछले 9 सालों से स्पिरिचुअल हीलिंग या प्राणिक हीलिंग फील्ड में हूँ और मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ, इसको सिखाता हूँ और जैसा आपने बताया मैं इसके कोर्सेज भी करा रहा हूँ। तो सर, इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ? आपके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताएं और कैसे आपने इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज किया। सर, अगर आप बैकग्राउंड की बात करेंगे तो आपको सरप्राइज़ होगा क्योंकि जो मेरी एजुकेशन है वो मेरी है एमएससी आईटी, कंप्यूटर्स फील्ड का मैं पर्सन हूँ और होना तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा था। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंटरेस्ट आया कि ये एक ऐसी फील्ड मुझे लगी जिसमें अमूमन हर आदमी नहीं जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए लाइफ में, कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप भीड़ से अलग दिखें। और फिर जब मैंने इस चीज़ को ऑप्ट किया तब मुझे इसके फ़ायदे पता लगे। मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत ही वास्ट है, लोगों की अच्छे काम के लिए, लोगों की सेहत के लिए इस काम को हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन स्टार्ट किया और आज 8 साल से इसको कर रहा हूँ एज़ अ प्रोफ़ेशनल। सर, थोड़ा सा ये बताएंगे एटलीस्ट, जैसे कि नाम है प्राणिक हीलिंग, जी। तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये मेडिटेशन या उससे रिलेटेड है, बट आप एज अ एक्सपर्ट थोड़ा और इस पे लाइट डालेंगे कि ये है क्या एक्चुअली, प्राणिक हीलिंग होती क्या है, या इसके और भी कोई नाम होते हैं, या ये प्राणिक हीलिंग के नाम से ही जाना जाता है? देखिए, अगर मैं आपको एक मोटा-मोटा तरह से बताऊँ तो देखिए हमारे जो बॉडी है उसमें एक लाइफ फ़ोर्स होता है जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके हाथ में कुछ कट लग जाता है और अगर आप 4-5 दिन उस पे कुछ नहीं लगाते हैं, तो धीरे-धीरे वो अपने आप हील करती है आपकी बॉडी उसको और उसमें खुरंट आने लग जाता है। तो वो जो फ़ोर्स है वो कहलाता है लाइफ फ़ोर्स। एज़ अ प्राणिक हीलिंग हमारा ये काम होता है कि हम उस लाइफ फ़ोर्स एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अंदर की जो हीलिंग पावर है उसको हम बढ़ा देते हैं, जिससे जो बीमारी 10 दिन या 20 दिन में ठीक होने वाली थी, वो 3 या 4 दिन में ठीक हो जाती है। तो बेसिकली हम बाहर से आपके अंदर कुछ नहीं डाल रहे हैं, आप ही की एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं आपको ही बेहतर करने के लिए। तो आपने अभी बोला बीमारी को ठीक कर देते, तो जी। क्या ये एक तरह का मेडिकल साइंस है? जी हाँ, बिल्कुल ये साइंस पे काम करता है। प्राणिक हीलिंग जो है वो आपके जो 7 चक्रास होते हैं, वैसे तो देखिए टोटल अगर मैं बात करूँ तो 11 मेजर चक्रास होते हैं, जो हमारे हेड टू टो होते हैं, नीचे तक स्थित होते हैं, पर 7 चक्रास पे ये काम करती है। हर चक्र का अपना-अपना काम होता है, अपने-अपने उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो उन जगह पे हम प्राण ऊर्जा से काम करते हैं। ओके। तो ये क्या, जैसे कि आयुर्वेदिक विद्या होती है और जो एक मेडिकल विद्या होती है जिसमें कि अपन मेडिसिन वगैरह लेते हैं, इसी तरह से ये भी एक विद्या है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा साइंस है। इसके इंस्टीट्यूट्स भी हैं और अगर मैं आपको बताऊँ ये शुरुआत हुई थी इसकी 1987 में। 87 से ये चल रही है और आज 120 कंट्रीज़ में ये रनिंग होती है, सब जगह इसकी प्रैक्टिस हो रही है। इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन है, योग विद्या प्राण फाउंडेशन है और जैसे मेरी खुद की आत्मा नमस्ते फाउंडेशन है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इसको सिखाते हैं और बाकायदा इसका कोर्स होता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ होते हैं और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने इसकी कैसे शुरुआत करी सर? कैसे आपको लगा कि मुझे, जैसा आपने भी बोला कि कोई नहीं कर रहा था, बट फिर जी। भी एक तो कुछ ना कुछ तो एक वाइब आया होगा कि यार इसको करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मैं लेक्चरर था मेरे कॉलेज टाइम में और दिन का टाइम मेरे पास फ्री रहता था और हम जहाँ रहा करते थे उसके पास में ही एक सेंटर था प्राणिक हीलिंग का। तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नई चीज़ है, कोई एक चीज़ है, इसको देख के आना चाहिए क्या है। फर्स्ट डे जब मैं गया था, तब मैं इस मूड से नहीं गया था कि मुझे इसमें करियर बनाना है। पर जैसे-जैसे मेरे को इसका एक्सपीरियंस हुआ, जैसे-जैसे मैंने इसको महसूस किया कि नहीं ये ज़िंदगी बदल सकती है, तो फिर मैं इसमें एक बार घुसता चला गया और मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। ओके। ये रहा। तो इसमें भी एक, जैसे आप में भी इंटरनेशनल भी लेते हैं, तो क्या उसमें इस विद्या में, जैसे कई विद्याएं होती हैं, जैसे मेडिकल की बात करें अपन, उसमें इन पर्सन मीटिंग जरूरी होती है। जैसे अगर वो डॉक्टर को अपने को मेडिसिन देनी है तो वो देख के, पल्स देख के बताएगा। तो आपकी जो प्राणिक हीलिंग की विद्या है, क्या इसमें इन पर्सन मीटिंग जरूरी है, या आप इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फोन के थ्रू या विदाउट मीटिंग एनीवन, इन पर्सन मीटिंग के बिना भी क्या इसको किया जा सकता है?
देखिए, प्राणिक हीलिंग जो है वो प्राण ऊर्जा पे काम करती है, मैंने आपको बताया, और प्राण ऊर्जा जो है वो डिस्टेंस हीलिंग से हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हो तभी मैं उसकी हीलिंग कर सकता हूँ। विश्व में वो कहीं पे भी बैठा हुआ होगा, मैं उसको हील कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी एनर्जी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसकी फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर हम इस प्राणिक हीलिंग को आगे वाले स्टेप पे लेके जाते हैं, जो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग। उसमें उस व्यक्ति का वहाँ पे प्रेज़ेंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं उस समय उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को कनेक्ट करके और उसको हील करता हूँ। तो ये डिस्टेंस हीलिंग पे भी काम करती है और 1 टू 1 भी काम करती है। ओके। आपने अभी बताया कि आप इसके एक सेकंड फेज पे वर्क कर जी, रहे हैं, जो जी। कि जिसमें स्पिरिचुअल और प्राणिक मिक्स हो गया। जी हाँ। तो अभी इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है कि सर क्या इसके कितने फेजेस होते हैं? जैसे प्राणिक, जैसे अपन अगर पिछले टॉक में मेरे एक एस्ट्रोलॉजर से था डिस्कशन, तो उन्होंने बताया टैरो कार्ड होता है, कुंडली होता है, फेस रीडिंग होता है। आपके प्राणिक हीलिंग में कौन-कौन से टॉपिक्स होते हैं सर? देखिए, प्राणिक हीलिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा फील्ड है। प्राणिक हीलिंग में सब कुछ आ जाता है, पर अगर आप उसको कैटेगराइज़ करते हैं तो ऑरा क्लीनिंग अलग होता है, जिसमें ऑरा के बारे में सिर्फ़ बात होती है। स्पिरिचुअल हीलिंग में आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस की बात होती है, जिसमें आपके पर्टिकुलर चक्र आते हैं। उसके अलावा इमोशनल हीलिंग में जो चक्र आपका इमोशनली कनेक्टेड है उसकी बात होती है। उसके अलावा 7 चक्रा हीलिंग में सिर्फ 7 चक्र पे काम किया जाता है। तो अगर आप इसको बाइफरकेट करेंगे तो बहुत सारे एडिशन आएंगे। हमें किस पे एक्सपर्टाइज करनी है वो हमारा आउटलुक है। ओके। प्राणिक हीलिंग इटसेल्फ इन सारी चीजों को लेके काम करता है। देखिए, बाकी जो टर्म्स आपने लिए वो तो एक लेमन लैंग्वेज में थे, तो समझ जी, में आ रहे हैं। जी, बट एक ऑरा हीलिंग जो आपने बोला, जी, वो जी, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। जी। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे आप, ये होता क्या है एक लेमैन को समझने के हिसाब जी, से? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, ऑरा मतलब क्या होता है, कोई भी एक जो व्यक्ति है, उसका एक ऑरा होता है, या अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो जी, आभा कहते हैं उसको, ठीक है। बाहरी आभा, जी। ठीक है? 3 आभाएँ होती हैं, एक होता है इनर ऑरा, एक होता है स्पिरिचुअल रेज़, और एक होता है आंतरिक स्पिरिचुअल रेज़ और बाहरी आभा, ऐसे 3 लेयर्स होती हैं। ये तीनों लेयर्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हमारा ये जो ऑरा है, ये हमारे शरीर का एंट्री गेट होता है। तो अगर आपका घर का मुख्य दरवाजा ही साफ नहीं होगा, तो आपका अंदर का घर भी साफ नहीं रहेगा। तो हमें हमारे ऑरा को साफ रखने की ज़रूरत होती है। ये जो ऑरा क्लीनिंग होती है, ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई एज ग्रुप फिक्स नहीं है, और ये करनी चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से खुद को कितना ही साफ कर लूँ, पर अगर मैं बाहर से साफ नहीं रहूँगा तो मैं दोबारा गंदा हो जाऊँगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आप बाइक में ट्रैवल करते होंगे, जी। आप घर से नहा धो के तैयार होके गए और आप किसी डस्ट एरिया में चले गए और आपने ना मुँह पे कपड़ा लगा रखा है, तो आप जब घर आएँगे तब वापस आप डर्टी हो जाओगे, क्योंकि आपने बाहर से प्रोटेक्शन नहीं कर रखी। तो ऑरा क्लीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड। चलिए, बाकियों को भी बता दीजिए थोड़ा-थोड़ा, और जैसे वैसे तो समझ में आ गया जी, जी, कि जी। 7 चक्रा, और वो जी, थोड़ा-थोड़ा जी, बता जी, दीजिए उनके जी। बारे में भी, वो ओके, क्या है? देखिए 7 चक्रा आपने नोटिस किया होगा, देखिए जी, मैंने, ये आपके इसमें कुछ बना हाँ, रखा है ये आपने हाथ मैंने में। जो टैटू बना रखा है, ये 7 चक्रा का ही टैटू है। आई थिंक ऑडियंस भी देख पा रही होगी इसे। ये जो टैटू मैंने बना रखा है, ये 7 चक्रास का टैटू है। हमारे शरीर में जो 7 चक्रास होते हैं, वो होते हैं आपके फ्रॉम क्राउन टू रूट चक्रा। ऐसे 7 चक्रास होते हैं और हर चक्र का अपना-अपना रोल होता है। ये जो चक्र होते हैं, ये किसी बीमारी के लिए ही नहीं होते हैं, ये हर तरह का काम करते हैं, आपके इमोशनल एस्पेक्ट पे, आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे और आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। तो अगर मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई में आपको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो कंसंट्रेशन के लिए हम थर्ड आई चक्रा पे काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई अच्छा वक्ता है, जैसे आप कम्युनिकेटर हैं, आप बातें करते हैं लोगों से, तो आपके लिए आपका गला अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम प्राणिक हीलिंग की लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो है थ्रोट चक्र। ओके। तो अब मान लीजिए कोई आता है मेरे पास और वो कहता है कि मुझे बोलना अच्छा है, तो मेरे को उसी समय इंडिकेट होता है कि इस व्यक्ति के थ्रोट पे काम करना चाहिए। तो इस तरह से हर चक्र का अपना अपना काम है। कुछ चक्र प्रॉस्पेरिटी के लिए हैं, कुछ चक्र आपके हेल्थ के लिए हैं, कुछ चक्र आपके अच्छे कॉन्फिडेंस के लिए हैं, ऐसे हर चीज़ डिपेंड करती है। ओके। और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के ऊपर काम होता है? बिल्कुल सर, इसका जो शुरुआत है वही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पे होती है, क्योंकि प्राणिक हीलिंग के टर्म पे अगर हम बात करें तो 3 तरह की एनर्जी होती है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, एक होती है नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा होती है, और तीसरी होती है न्यूट्रल एनर्जी। वो व्यक्ति जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ओके। एज अ हीलर सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि सामने वाला व्यक्ति इन 3 कैटेगरी में से किस में आ रहा है, और फिर उसे उस हिसाब से हील करना होता है।
ओके। ये और रहता है। जैसा कि आपने अभी 3 कैटेगरीज की बात करी, जी तो हमारी ह्यूमन में भी 2 कैटेगरी हैं और एक और कैटेगरी है, वो भी आजकल वो सामान्य कैटेगरी है। जी तो तीनों कैटेगरी के लिए अलग-अलग प्रकार की हीलिंग होती है, मैन, वुमेन और जो दोनों में आते हैं, उन तीनों के लिए अलग-अलग हीलिंग होती है या सबके लिए सेम प्रोसेस सेम है? नहीं, प्रोसेस देखिए सबके लिए सेम रहता है। इसमें पुरुष और महिला से कोई फ़र्क नहीं है, या मैं थर्ड कैटेगरी जो हाँ, जो आप ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर वाली, बता जी रहे हाँ, हैं, जी हाँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चक्र की पोजीशन सबकी सेम है। हाँ, ये है कि वर्किंग ऑफ चक्र हो सकता है अलग-अलग हो, उनके प्रोफ़ेशन के हिसाब से, अच्छा, पर प्रोसेस सबके लिए सेम है। ओके। तो आइए अब इस पे थोड़ा-सा करियर रिलेटेड बात करते हैं सर। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका खुद का भी इंस्टीट्यूट है, आप भी सिखाते हैं। जी। इसके अलावा जैसे आपने कहाँ से शुरुआत करी, आपने कहाँ से सीखा या और क्या-क्या जगह हैं जहाँ से लोग सीख सकते हैं और कैसे इसको एज़ अ करियर अपना सकते हैं? और आप और एक और चीज़, जैसे आपने इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैंडल किए हैं और नेशनल भी देखते जी, हैं आप। जी, तो जी। क्या आपको दोनों में डिफरेंस दिखा? क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? और कोई अगर ऐसा आप अनुभव शेयर करना चाहें हमारे साथ? ओके, देखिए मैं शुरू करता हूँ जहाँ से आपने मुझे बताया। मैंने जो शुरुआत करी मेरी, वो मैंने करी वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन से। और मुझे बहुत खुशी होती है मेरे गुरु का नाम लेने में, जिनका नाम है कविता खंडेलवाल जी, जो कि जयपुर में हैं। और उन्होंने मुझे सिखाया, वो मेरी पहली गुरु थी जिन्होंने मुझे सिखाया कि प्राणिक हीलिंग क्या होती है। और वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन के बाद मैंने उनके साथ काफ़ी प्रैक्टिस करी। मैंने 5 से 6 लेवल क्लियर करे। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें और ऐड ऑन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि लाइफ आगे बढ़ रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, और आजकल का यूथ जो है वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा डिपेंड करता है इंस्टेड ऑफ बुक्स। तो मुझे लगा कुछ नई चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो फिर मैंने इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करी और फिर मैंने मेरी संस्था स्टार्ट करी जिसका नाम है आत्मा नमस्ते। क्योंकि हमारा ये मानना है प्राणिक हीलर्स का कि जो कनेक्शन है वो मेरे और आप में सोल टू सोल है। इसलिए मैं आत्मा नमस्ते बोलता हूँ कि आत्मा का आत्मा से नमस्कार। वेरी क्योंकि नाइस। शरीर तो नश्वर है, आपको पता है। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ है सर। करियर की अगर आप बात करें तो देखिए ऐसा है कि ये जो फील्ड है इसमें बहुत बड़ा करियर है। पर अगर आप इसको मनी रिलेटेड लेके चलेंगे कि नहीं मुझे तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं पहले ही दिन से, तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि इस इंटेंशन से अगर आप चलते हैं, तो आप इस फील्ड में गलत आ गए हैं। सबसे पहले आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मुझे खुद की और परिवार की सेवा करनी है, लोगों के लिए अच्छा काम करना है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सुलभ जी, अगर आप इस इंटेंशन से काम करते हैं, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है सर। अपने आप पैसा आता है, क्योंकि जो ईश्वर है डिवाइन, वो देखता है कि आप क्या पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं बेंच लगवा रहे हैं शमशान में और उसके ऊपर आप अपना नाम लिखवा देते हैं कि ये बेंच मैंने लगाई, तो वो आपका पुण्य खत्म हो जाता है। वैसे ये है, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और मैं इस इंटेंशन से कर रहा हूँ कि सुलभ जी ठीक हो या ना हो, मेरे को तो 2000 मिल जाएंगे, तो वो काम व्यर्थ है। तो अगर आप अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो इंटेंशन पहले ये रखिए कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के लिए काम करना है। और आप खुद कुछ नहीं कर रहे, जैसे मैं हजारों लोगों की वर्कशॉप लेता हूँ, तो मैं नहीं लेता हूँ, वो डिवाइन की पावर होती है। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट होता हूँ जो उनकी वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ। और इसकी एक डेली प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है, एक एज अ रेगुलर इस चीज़ से जुड़े रहने के लिए, फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आप चीज़ों से जुड़े रहें? और इसका क्या डेली इनमें कई कई नए इनोवेशन आते रहते हैं इसमें भी, जैसे कि मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में, आयुर्वेदिक में, जैसे इन सब में आए हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी, सब में, जैसे क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड हैं जी आपस में, जी तो जी जी। इसीलिए मैंने इनके एग्जाम्पल लिए। तो क्या प्राणिक हीलिंग में भी डेली अपडेशंस होते रहते हैं या वीकली अपडेशन होते रहते हैं, जिससे आपको जुड़े रहना चाहिए ताकि आप उसका यूज़ करके सामने वाले को हेल्प कर सको? देखिए डेली प्रैक्टिस अगर मैं कहूँ, तो अगर आप दिन भर में से 25 मिनट या 30 मिनट भी इसको देते हैं, तो इट्स मोर देन इनफ, ये काफ़ी होगा आपके लिए। पर वो 30 मिनट सिर्फ इसी को आपको देने हैं। दूसरी बात, इसमें अपडेशन आते रहते हैं, हर विद्या में अपडेशन आते हैं, पर प्राणिक हीलिंग डिपेंड करता है टोटल आपके एक्सपीरियंस पे। आपको जो महसूस हो रहा है ना, वो आप अप्लाई करिए। हमारे जो गुरु हैं मास्टर चो, उन्होंने सबसे पहले यही लाइन कही है कि जो तुम्हें महसूस हो उसे अप्लाई करो, बुक की बात को मत मानो। तो अगर आप इसको महसूस करते हैं, तो आप चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग और इमोशनल हीलिंग मैंने आपको बताया, ये हमारी बुक में लिखी हुई नहीं थी, पर ये मुझे महसूस हुई तो मैंने इसको अप्लाई किया। ओके। तो इस तरह से आप इसको अपने डे ओके। रूटीन लाइफ में अप्लाई कर और सकते हैं। इसका मेडिटेशन से कितना ताल्लुक है सर? ये कितना कनेक्टेड है मेडिटेशन लाइफ से? देखिए प्राणिक हीलिंग जो है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उस ब्रांच का एक ब्रांच आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके। पर मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहूंगा और इवन आपके व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि 90% लोग
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 90% लोग गलत मेडिटेशन करते हैं। आपको सरप्राइज होगा, कुछ लोग मुझे कह भी सकते हैं कि मैं जानता नहीं हूँ इस बारे में, जी। पर मैं आपको सच बताऊं, 90% लोग गलत मेडिटेशन करते हैं। वो लोग रैट रेस की तरह मेडिटेशन करते हैं कि मेरा पड़ोसी कर रहा है मैंने भी कर लिया, मेरा दोस्त कर रहा है मैंने भी कर लिया, अरे यार नया इंस्टीट्यूट खुला है मैंने भी ज्वाइन कर लिया। जी। मेडिटेशन डिपेंड करता है आपके चक्र, आपके ऑरा पे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके किस चक्र पे आपको काम करना है, और फिर उसका मेडिटेशन आपको करना चाहिए, तो आपके बेहतरी के लिए होगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं सर जो ये कहते हैं कि मैं पिछले 2 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। उसका रीजन यही है कि उन्हें यही नहीं पता कि किस चीज का मेडिटेशन करना चाहिए। स्पिरिचुअल मेडिटेशन अलग होता है, प्रॉस्पेरिटी मेडिटेशन अलग होता है, हेल्थ मेडिटेशन अलग होता है, बिजनेस मेडिटेशन अलग होता है, बहुत ब्रांचेस हैं, पर उन्हें पता नहीं है तो वो गलत मेडिटेशन कर रहे होते हैं, समय भी बिगाड़ते हैं और विद्या को भी खराब करते हैं। और सर प्राणिक हीलिंग जो एक टर्म है, जी। एक जनरल पर्सन को कब ये महसूस होगा कि उसको प्राणिक हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, या एक आपके जैसे कंसल्टेंट से बात करके उसको रिजोल्यूशन करना चाहिए, ये कब उसके लिए राइट पॉइंट है, एक एक जेनरिक भाषा में अगर अपन बात करें? देखिए सर, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो कब इस फील्ड पे आना चाहिए, पर मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल की रूटीन लाइफ में आपको पता है कि लोगों को साइड इफेक्ट का बहुत खतरा है। और विद्या हैं जिनकी मैं नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि हर विद्या अपनी जगह पे परिपूर्ण है। उन विद्याओं में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे साइड इफेक्ट है, पर मैं ये गर्व से कहता हूँ कि प्राणिक हीलिंग में 0% साइड इफेक्ट है सर। वेरी नाइस। आप अगर कोई भी अप्लाई कर रहे हैं हीलिंग किसी पे भी, जी। तो 0% साइड इफेक्ट है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में साइड इफेक्ट नहीं चाहता है और वो अपने घर बैठे ही ठीक होना चाहता है, तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी प्राणिक हीलिंग होनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक इससे एक सबसे पहली चीज तो ये, जो कि आजकल लोग बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्टेड हो गए हैं एक दूसरे को देख करके, जी। बहुत मन में घृणा सी फैलने लगती है जी, कि यार वो अच्छा हो रहा है हम क्यों नहीं हो पा रहे, या जी। यार इसके हो गया हमारे नहीं हुआ। तो वो जो जिसके ज्यादातर नेगेटिव ऑरा को अगर किसी को हटाना है, जी। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि ये एक तरह से पॉजिटिविटी फैलाने का एक अच्छा जरिया है, और एक पॉजिटिव वाइब्स प्रोड्यूस करने का बिना किसी मेडिटेशन के, इन अ नेचुरल वे। तो उस तरह के लोग जरूर अगर एक बार कोशिश करें तो मिलके बात करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं। बिल्कुल सर, और आपकी इस लाइन में एक पॉइंट मुझे आया कि जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है ना कि सामने वाले का ये क्यों हो रहा है, या सामने वाले का अच्छा हो गया बुरा हो गया, लोगों को ये लगता है कि मैं अगर सामने वाले के लिए बुरा सोच रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर अगर मैं प्राणिक हीलिंग की भाषा में आपको बोलूँ, अगर मैं किसी के लिए बुरा सोचता हूँ तो मैं मेरे चक्र को वीक कर रहा हूँ, मैं मेरे ऑरा को खराब कर रहा हूँ, मैं खुद को नेगेटिव कर रहा हूँ। तो अगर हम किसी दूसरे के लिए भी बात कर रहे हैं नेगेटिव, इसका मतलब मैं खुद नेगेटिव हो रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें किसी दूसरे के लिए भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। ओके। और इस बात में मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब भी हम हमारी एक सर कॉर्ड होती है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल कॉर्ड, मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा, स्पिरिचुअल कॉर्ड होती है वो हमारे क्राउन चक्रा पे होती है। तो जब जब आप नेगेटिव बात करते हो वो कॉर्ड श्रिंक होने लग जाती है। तो मैं आपको एक जनरल ले लैंग्वेज में बात करूं, जैसे घर में हमारे पाइप है पानी का, जितना बड़ा पाइप होगा पानी उतना ही निकलेगा। वो स्पिरिचुअल कॉर्ड हमारी जितनी बड़ी होगी ना, भगवान का आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। तो अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे, लोगों से अच्छी बात करेंगे, तो वो कॉर्ड बड़ी रहेगी। इसलिए नेगेटिव बात ना तो करनी चाहिए और ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर जिसमें कि आपका कोई ऐसा क्लाइंट रहा हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आपने हैंडल की हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन थी और उसको बाद में बहुत फ़ायदा हुआ, और उस फायदे से आपको भी एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिला, नॉट फ्रॉम द मनी पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो एक पार्ट है, हम प्रोफेशनली कर रहे हैं तो होना ही चाहिए, बट एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि यार 10 से 100 में से एक बंदे का एक ऐसा था व्यक्ति जिसका बहुत अर्जेंसी थी और उसने राइट टाइम पे आपसे अप्रोच कर लिया और वो चीज़ अडॉप्टेबल हो गई और वो उससे सोल्यूशन निकला उसका। तो ऐसा कोई शेयर करना चाहेंगे सर किस्सा आप? हाँ, देखिए मुझे 9 साल हो गए हैं सर इस फील्ड को करते हुए, और बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे किस्से हैं, पर मैं आपको एक बताना ज़रूर चाहूँगा। एक मेरी क्लाइंट है, नाम तो मैं नहीं जी लूँगा जी उनका। बिल्कुल नहीं। पर एक मेरी क्लाइंट है, उनके बच्चे थे, छोटे बच्चे बिल्कुल 8 महीने 10 महीने के, और वो मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट थी। तो उनका बच्चा जो है वो रात को 11 या 12 बजे कंटिन्यू रो रहा था। अब सोचिए आप 8 महीने का बच्चा रो रहा हो रात को, डॉक्टर आपको पता है रात को कितनी मुश्किल से मिलते हैं। उनका मेरे पास कॉल आया और वो यही बोली, वो मुझे भैया बोलती हैं, तो वो बोली कि राजीव भैया मेरा बेटा रो रहा है तो आप प्लीज़ कुछ कर सकते हैं क्या? और उन्होंने रख दिया। उसके बाद मैंने उनकी हीलिंग करी जो मैं कर सकता था, डिस्टेंस हीलिंग थी। उसके 1 घंटे बाद उनका मैसेज आया है कि वो सो गया।
वेरी गुड। आप ये सोचिए कि वो जब उन्होंने लाइन लिखी कि वो सो गया, मुझे कितना सुकून मिला होगा, जबकि वो बच्चा अगर मेरे सामने भी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि जो काम मैं सीख रहा हूँ उसका किसी तीसरे को बेनिफिट हो रहा है, उस व्यक्ति का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा हीलिंग को लेकर। करेक्ट। ऐसे ही हाँ, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे एक बार, हम लोग साथ में बैठे हुए थे, जयपुर की बात है, और एम्स दिल्ली में एक पेशेंट था जिसके प्लेटलेट्स काउंट 50,000 हो गया था, ओके। ठीक है, और ड्रॉप होता जा रहा था, होता जा रहा था। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमको उसको हील करना है। मैं उसको जानता नहीं था पर्सनल। हम लोगों ने उसकी 1 घंटे हीलिंग करी। उसके बाद डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने 3 घंटे बाद की रिपोर्ट बताई कि उसका प्लेटलेट काउंट 1,50,000 हो गया था। वेरी नाइस। यानी 50,000 से 1 लाख बढ़ गया, यहाँ से हीलिंग करने की और वजह से। बिना चढ़ाए हुए। कुछ नहीं, नथिंग, हमने उसको देखा भी नहीं, सिर्फ नाम पता था और क्या करना है क्या। तो ये पावर है सर इसका। ग्रेट सर, ग्रेट। और इसी से आपने जैसी बात कही, जी तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है इसमें कि इसमें टाइम मैटर करता है बहुत, जी। है ना? क्योंकि आप जो अभी आपने जो एग्जांपल दिया 50 से 1.5 लाख वाला हाँ। प्लेटलेट काउंट, मैं भी एक ब्लड डोनर हूँ, वॉलंटरी तो देता रहता हूँ, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्लेटलेट काउंट बहुत मैटर करता है। जी। तो आप जो सर इसमें मिनिमम टाइमिंग का कुछ रहता है या मैक्सिमम टाइमिंग का रहता है क्या हीलिंग करते समय, या फिर वो केस टू केस वेरी करता है? सर वो केस टू केस वेरी करता है। वैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि एक सेशन में अगर आप पूरा सेशन प्रोसीज करते हो, जिसमें ऑरा क्लीनिंग से लेकर चक्र की क्लीनिंग तक आता है, तो कम से कम 25 मिनट लगता है आपको। ओके। पर इट डिपेंड्स ऑन केस। Okay. कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कि वो 25 मिनट की जगह हमको 50 मिनट की हीलिंग करनी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर रेगुलर चल रहा है तो 15 मिनट्स में भी हो जाता है। तो और हीलर टू हीलर भी डिपेंड करता है जी। सर। जैसे मान लीजिए मेरे को 9 साल हो गए, तो हो सकता है मेरी हीलिंग स्पीड फास्ट हो, पर आपको आज पहला ही दिन है तो आपके में टाइम लग सकता है। ओके। तो आपने जैसा बताया सर कि ये ऑरा क्लीनिंग और इस सब में भी डिपेंड करता है, जी तो ये जो पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है कि उसको सातों पांचों जो भी आपकी प्रोसेस है जी। वो पूरे करना है, या एक से भी काम हो जाएगा, ये कैसे पता लगता है सर आपको? सर देखिए, या उसके लिए केस स्टडी चाहिए पड़ती है आपको? केस स्टडी की तो रिक्वायरमेंट रहती है सर, क्योंकि नया जो क्लाइंट है उसको एक बार रेफरेंस के लिए कोई चाहिए होता है। दूसरी बात सर, हर चीज़ का प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप हमारा ये प्राणिक हीलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हो सकता है आज आपको बेनिफिट दिख रहा हो, पर फ्यूचर में ज़रूर आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा। ओके। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि चाहे छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो, आपको प्रोसीजर पूरा करना है। जो आपके टिक मार्क हैं, सारे सारे 6 स्टेप्स हैं, उनको Okay. कंप्लीट करना जरूरी है। फिर वो चाहे बड़ी बीमारी हो, फिर वो चाहे छोटा सा बुखार हो, ये चीज। ओके, ग्रेट। तो इसमें आप जैसे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच राजीव जी, जो आपने बहुत ही अच्छी चीजें बताई। क्यों ना थोड़ा अगर आपको कंफर्टेबल हैं, कुछ लाइव हीलिंग कर सकते हैं अपन, तो आप करके दिखाएं और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इसके बारे में और प्रैक्टिकली समझ में आए, अगर आप कंफर्टेबल हैं और ये Okay. अलाउ करता है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज सब्जेक्ट टू योर जी जी परमिशन। जी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर। देखिए, वैसे तो मैं बड़ी हीलिंग तो अभी नहीं बताना चाहूंगा, पर मैं आपको, आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं आपको एनर्जी फील करा के दिखाता हूँ कि एनर्जी फील कैसे होती है। अगर आपको फील हो रही है तो इसका मतलब और लोगों को भी होगी फील, ठीक है। जी सर। तो हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने दोनों हाथों, ये जो हमारे हाथ होते हैं, इन हाथों के सेंटर में हमारे होते हैं पाम चक्रास, ठीक है। ऑडियंस को मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो है यहाँ पे पाम चक्रास होते हैं, तो डबल टैप आप करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप अपने पाम चक्रास एक्टिवेट कर लीजिए दोनों हाथों के, इस तरह से, ठीक है। और फिंगर्स में होते हैं फिंगर चक्रास, तो उनको भी डबल टैप कर लीजिए, ठीक है। डबल टैप से क्या होता है सर, चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, लोगों को पता नहीं होगा, आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है या कोई भी व्यक्ति रो रहा होता है, तो क्यों उसके गले लग के हम यहाँ पे थपथपाते हैं? अच्छा। कभी आपने नोट किया ऐसा नहीं क्यों सर। होता है? बिकॉज यहाँ पे हमारे होता है बैक हार्ट चक्रा सर, ओह। और बैक हार्ट चक्रा इमोशनल हैंडल करने के लिए होता है। क्यों कोई व्यक्ति पैर छूता है तो हम उसके सर पे ही हाथ रखते जी। हैं? क्योंकि सर पे होती है स्पिरिचुअल कॉर्ड, क्राउन चक्रा, जिससे ब्लेसिंग अंदर जाए। तो हर चीज का लॉजिक है सर, ये चीज है। ये हो गया एक्टिवेशन। हाँ सर। अब आप एक काम करिए, आप अपने हाथ को इस तरह से रखिए सर, जैसे आपने हाथ में बॉल पकड़ रखी है, ठीक है। थोड़ा सा गैप रखिए और आप ये महसूस करिए कि आपके हाथ के बीच में एक एनर्जी बॉल है जो बढ़ रही है, कम हो रही है। देखिए, आपको ऐसे करना होगा, ये हल्का हल्का, ठीक है। आईज हल्का सा क्लोज कर लीजिए और अंदर ये महसूस करिए कि आपके हाथ के बीच में एक बॉल है। और जब भी आपको बॉल फील होने लग जाए, अपने हाथ को आगे पीछे करिएगा। मैं चाहूंगा कि एक बार इनके हाथ की तरफ फोकस करा जाए और ये दिखाया जाए कि इन्हें फील हो रहा है या नहीं हो रहा। सर, जब आपको फील हो ना, तभी आप मूवमेंट करिएगा, मेरे कहने पे नहीं।
जैसे ही आपको फीलिंग होती है आप हल्का सा आगे पीछे करिएगा। मैं यहाँ से आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ जिससे आपको फील हो। धीरे धीरे जब आप बॉल को पीछे करेंगे ना हाथ को, तब आपको ऐसा लगेगा कि वो बॉल इलास्टिक की है और खींच रही है। जी बिल्कुल। और जब आप पास लाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रेस कर रहे हैं उस जी बॉल हाँ, को। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और हार्डनेस बढ़ रही है हाथ की। हार्डनेस बढ़ रही है। वेरी गुड। तो आप बताना चाहेंगे एक बार कि आपको क्या फील हो रहा है ऑडियंस को, हाँ क्योंकि बिल्कुल। मैं बताऊंगा तो उनको लगेगा मैं तो ये काम नहीं नहीं, करता ही हूँ। आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दिस। इट्स अ रियली नाइस आर्ट, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार इस चीज़ को कर रहा हूँ। बट हाँ ज़रूर मुझे लगा कि अभी अब हाथ में कुछ भी नहीं है, बट जब मैंने हाँ जैसा ही इन्होंने बोला और जब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि हाँ कुछ हाथ में हैवी मटेरियल है। जी। जैसे मैं आगे कर रहा हूँ तो ये एकदम से रुक पा रहा है और ये एकदम से हार्ड हो रहा है हैंड। हार्ड हो रहा है। और जब मैं पीछे ले जा रहा हूँ तो वही जैसे चिंबक होती है या वो कहते हैं अपन उसको खिंचती गम है, टाइप, जो हाँ हाँ जो हाँ। जो खिंचाव होता है तो वो जी थोड़ा सा खिंच रहा है। हाँ इतना हैवी खिंचाव नहीं है, लेकिन जी। हाँ बट वो जो महसूस करने वाली बात है तो वो हो रही वो थी। आपके हाथ के एनर्जी थी सर जो आप महसूस कर रहे थे, उस एनर्जी पे हम लोग काम करते हैं। वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू और सर। कोई ऐसी चीज, ऐसी टिप बिफोर वी एंड अप दिस सेशन, जी कुछ आप बताना चाहें व्यूअर्स को? और कैरियर रिलेटेड आपने ऑलरेडी बता दिए जी कि जी कोई जी। इंस्टीट्यूट है, और आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी थोड़ा बताएं कि आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर। ओके, देखिए फर्स्ट तो करियर रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं अच्छी तरह से। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ये आप अपने दिमाग में रख के चलिए। कोई भी गुरु हो वो कितना ही अच्छा सिखा ले, पर आपका अभ्यास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इस इंटेंशन से प्रैक्टिस करनी होगी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और दुनिया के लिए अच्छा कर रहा हूँ। दूसरी बात, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने 10 दिन काम किया और उसके 1 महीने बाद फिर आपने काम करना छोड़ दिया। तीसरी बात, आप इसमें करियर बना सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसका कोर्सेज कराते हैं। उसी सीरीज में मेरा भी खुद का इंस्टीट्यूट है, आत्मा नमस्ते फाउंडेशन के नाम से, जिसके थ्रू आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें सोल का कोर्स है, जिसमें एनर्जी हीलिंग का कोर्स है, स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। मेरा फेसबुक पे चैनल है जिसका नाम है प्राणिक हीलर राजीव भट्ट के नाम से। इंस्टाग्राम पे पेज है, और उसके अलावा आत्मा नमस्ते के नाम से मेरा इंस्टा पे पेज है, और यूट्यूब चैनल है आत्मा नमस्ते के नाम से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। कब कब कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या है। कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही होते हैं। तो एक ही जो मिथ है लोगों में कि प्राणिक हीलिंग ऑफलाइन सीखी नहीं जा सकती या ऑनलाइन सीखी नहीं जा सकती, ये गलत है। सीख आप सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो ज़ील प्रैक्टिस होनी करने चाहिए की। कि मेरे को वो प्रैक्टिस करनी है। हाँ और एंड में इसी टॉपिक के साथ करूंगा कि देखिए, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हर तरह की एनर्जी आपके आसपास होती है, पर आपका ऑरा जिस तरह का होगा आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं नेगेटिव को अट्रैक्ट करना चाहूंगा तो नेगेटिव मेरे पास आ जाएगी, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चाहूंगा तो पॉजिटिव मेरे पास आ जाएगी। तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, और कोशिश करिए कि हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचें, बेहतर सोचें, तभी आपके लिए अच्छा और होगा। कोई इसमें एज फैक्टर होता है सीखने नहीं का सर? सर, कोई एज फैक्टर नहीं है। आपकी इच्छा हो, आपका मन हो, तो आप 10 साल से 12 साल से भी शुरू कर सकते हैं, और आपकी इच्छा हो तो आप 80 के साल में भी कर सकते हैं। कुछ मेडिटेशंस की एज जरूर है कि वो मेडिटेशन 16 साल में, 18 साल में ही करना चाहिए, पर सीखने की कोई उम्र नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। ओके। और आपसे अगर डायरेक्ट इन पर्सन मिलना हो तो कहाँ पे है आपका? सर वैसे मेरा जो सेंटर है वो अहमदाबाद में है, और बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस लेता हूँ, और वी कैन कनेक्ट इट, और वी कैन आप वर्क ऑन इट। पर्सनल सेशंस भी लेते हैं? जी हाँ, मैं खुद हीलिंग भी करता हूँ, हीलिंग सेशंस भी कराता हूँ। उसके अलावा ISO सर्टिफाइड कोर्सेज भी कराता हूँ। मेरी संस्था ट्रेडमार्क संस्था है, उसके कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज। वेरी नाइस, थैंक यू राजीव जी। शुक्रिया बहुत बहुत अच्छा बहुत। लगा राजीव जी से बात करके, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, और आपको इस प्राणिक हीलिंग से रिलेटेड कैरियर के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी मिली होगी, और आपको ये चीज़ पसंद आएगी, और आप अगर इसको अडॉप्ट करना चाहेंगे तो आप इस कैरियर को चाहे राजीव जी के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो देख करके जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप जाइए और अपना कैरियर प्राणिक हीलिंग में बनाइए, और ग्लोबली अपने आप को रीच बनाइए। जैसे कि हमारे राजीव जी की रीच है ग्लोबल में, वैसे ही आप भी अपनी रीच बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप शेयरिंग दिस, एंड we'll come back with the next episode in next session. Thank you. थैंक यू। Thank you, Rajiv ji. शुक्रिया।